हरिदास। बार बार बंदन करो श्री नाभा आभा जिन काढ़ो गाभा वेद को भक्त माल रस दें। श्री प्रिया दास पद कमल पुनि बंदेऊ बारंबार। कीनी भक्ति रस बोधनी टीका अति सुख सान। चार जुगन में भक्त जिते तिनके पद की धूल। सर्वस सिर धरि राखी हो मेरी जीवन मूल। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरीश शुक शौनक भीष्म दालभ्यान। रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादि एतान हम परम भागवताम नमः। संत सभा झांकी नहीं कियो न हरि गुण गान। नारायण फिर कवन विधि तू चाहे कल्याण। जो हरि प्राप्ति की आस है तो हरि जन गुण गा। न तरु सुकृत भुंजे भी जो जन्म जन्म पछता। भक्त दास संग्रह करे कथन श्रवण अनुमोद। सो प्रभु प्यारो पुत्र जो बैठे हर की गो। काम ही नार पियार जिमी लोभ ही प्रिय जिमी दाम। तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागे हूँ मोहिरा। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में वंदन। आइए हम आज नया छप्पे 12 इसको लेते हैं और देखिए भक्तों की कृपा कितनी आवश्यक है। भगवंत कृपा, शास्त्र कृपा, भक्त कृपा और जितनी भी कृपा है उन सब में यदि सर्वोच्च कोई तत्व है तो वो भक्त कृपा ही है। नाभाजी ने ये जो पहला मंगलाचरण का श्लोक है ये इतना गूढ़ है, इतना गूढ़ है। संतों के श्रीमुख से इसकी व्याख्या सुनते हैं तो लगता है 5-5, 7-7 दिन सुन के भी इसका और छोर नहीं है। भक्त, भक्ति, भगवंत, गुरु चारों का जो है उन्होंने समास एक ही उसमें जो है मिलान कर दिया भक्त में। यहां भी नाभाजी अभी 12वें छप्पे पर पहुंच गए हैं, लेकिन नाभाजी भक्तों की कृपा को पाने के लिए, उनकी चरण रज को अपने सिर पर रखने के लिए अभी उसी में ही झूल रहे हैं। वो सारे छप्पे उनके है ना, अंघ्रि अंबुज पांसु हमने देखा, वही चरण कमलों की रज चाह रहे हैं, कृपा चाह रहे हैं। और अब 12वां छप्पे भी नाभाजी ने उन्हीं भक्तों की चरण रज को पाने के लिए समर्पित कर दिया जो कि भगवान की कृपा से भगवान की माया को पार कर चुके बड़े आराम से हैं, गुणातीत हो गए जो। तो आइए इस छप्पे का वाचन करते हैं। बहुत सारे भक्तों के नाम हैं इसमें। तिन चरण धूरी मो भूरी सिर जे जे हरि माया तरे। जिन तिन चरण धूरी मो भूरी सिर जे जे हरि माया तरे। कौन कौन? रिभु इक्ष्वाकुर ऐल गाधी रघुरे गई
सुचि सत धनवा अमूर्ति अरुरंति देव उतंग भूरि देवल वैवस्वत मनवा नहुस जजाति दिलीप पुरु यदु गुहुमान धाता पिप्पल निमि भारद्वाज दक्ष सरभंग संघाता संजय समीक उत्तान पाद याज्ञवल्क जस जग भरे तिन चरण धूरी मोह भूरि सिर जे जे हरि माया तरे तिन चरण धूरी मोह भूरि सिर जे जे हरि माया तरे। नाभाजी कह रहे हैं जो भक्त भगवान की अपार माया दुस्तर दुरत्य माया से जो तर गए, पार चले गए, उसके जाल में नहीं फंसे, उनके चरणों की रज जो शुचि रज है, पवित्र रज है, जो मेरे सिर पर हमेशा बनी रहे। कौन कौन से? ऋभु जी, इक्ष्वाकु जी, ऐल, पुरूरवा को ऐल कहते हैं, गाधी विश्वामित्र जी के पिता हैं गाधी जी, रघु जिनके नाम पे रघुवंश चला, रय ये भी एक है, गय सत धनवा जो भगवान श्री कृष्ण का वध करते हैं सत्राजीत के भाई शमंतक मणि के चक्कर में, अमूर्ति जी, रंती देव जी, उनकी कथा आएगी बड़ी प्यारी, दान किसे कहते हैं कोई रंती देव से सीखे, भूरी श्रवा जो ये नाम आया गीता में है ना, भीष्म जी के भी जो अगली पीढ़ी है, पिछली पीढ़ी है, देवल वैवस्वत मनु, पिप्पल निमि ये नवयोगीश्वर हैं, भरद्वाज जी सरभंग ऋषि, समीक जी, उत्तानपाद जी और याज्ञवल्क जी, कहते हैं इनके सुयस से ये सारा संसार भरा हुआ है, ये भगवत भक्ति से माया को जीतने वाले हैं, मैं सब इनकी चरण कमलों की रज चाहता हूं, ऐसा नाभाजी कह रहे हैं। देखिए भगवान स्वयं गीता में कहते हैं दैवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया, मेरी माया दुरत्य है, यानी उसको पार पाना लगभग असंभव है, लेकिन मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंती ते, केवल और केवल कोई मेरे शरण हो जाए, मेरा ही आश्रय रखे, तो वो माया से बड़ी सहजता से पार हो जाता है, ऐसा भगवान ने श्री कृष्ण ने गीता में कहा। और ऐसा कि ऐसा ही तुलसीदास जी कहते हैं मानस में कि अतिशय प्रबल देव तब माया, हे प्रभु आपकी माया तब माया बहुत प्रबल है, छूटे ही राम करहूं जो दाया, भगवान राम आप यदि कृपा करें दया करें तब छूटती है, और भगवान कृपा करते हैं तो जो माया बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानियों को चक्कर में डाल देती है, वो माया भक्ति के आगे है ना, एक जैसे नर्तकी, खलु नर्तकी बेचारी तुलसीदास जी उपमा दे रहे हैं, जैसे नर्तकी नटनी कपती है, अपने स्वामी को देख के खड़ी रहती है, वो भक्तों का कुछ नहीं बिगाड़ती है, सो दासी रघुबीर के समुझे मिथ्या सोप, और छूट न राम कृपा बिनु नाथ कहूं पद रोप, ऐसा तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि वो माया जो जिसको जीतना लगभग असंभव है, यदि हम केवल और केवल भगवान की शरण हो जाएं तो वो माया फिर भक्त का कुछ नहीं बिगाड़ती, वो दासी की तरह रहती है। तो आइए पहले हम चरित्र लेते हैं महर्षि ऋभु जी का, नया चरित्र है, और कैसा आत्मज्ञान का कितना सुंदर उपदेश है इसमें। हम भगवत गीता की भगवान जब उपदेश देते हैं भगवत गीता में, तो हम ब्रह्म विद्या को पढ़ते हैं, वो ब्रह्म विद्या, वो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, वो सांख्य योग जो हम पढ़ तो लेते हैं, लेकिन उसको समझना और पचाना हमारे जैसों के लिए आसान नहीं है, रट लेते हैं बस, सीख लेते हैं। उस आत्म विद्या को महर्षि ऋभु जी कितने सरल तरीके से देंगे, इस प्रसंग में ये बात पकड़ने वाली है, बड़ा अच्छा उदाहरण है।
लेना भी चाहिए गीता की टीका में इस तरह का उदाहरण। तो कहते हैं ऋभु जी जन्मजात इनका हृदय भक्ति संस्कार से युक्त था, और एक बार इन्होंने बहुत सुंदर शिवलिंग देखा जंगल में, तो पुराने संस्कारों से इनके मन में उस शिवलिंग की पूजा करने की इच्छा हो गई, श्रद्धा जग गई उनके। तो उनके हाथ में उस समय एक फूल था मात्र, उन्होंने बड़े श्रद्धा भाव से उस शिवलिंग को, ऐसा उनका भाव बना कि ये साक्षात महेश्वर हैं, और उस विग्रह पर चढ़ा के बोले ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। तो भगवान शिव तो आशुतोष तुम अवडरदानी हैं, भगवान शिव को कोई ज्यादा मनाना, सबसे सरल सरल देवता यदि कोई है, सरल महादेव, महादेव से सरल कोई नहीं है। तो वो एकदम से भगवान आकाशवाणी कर दी भगवान शिव ने कि बताओ भाई, कोई तुम्हें कुछ चाहिए तो वर मांगो। तो उन्होंने क्या कहा ऋभु जी ने कि महाराज, जो आप, जो परम पुरुष हैं, जो एक ब्रह्म हैं, अद्वितीय ब्रह्म हैं, उनके दर्शन मुझे हो जाएं। तो वो कुछ संशय में पड़ गए भगवान शंकर कि, और भगवान कि भैया मैं दर्शन दूं या नहीं दूं। वो श्री हरि के दर्शन चाह रहे हैं ये ऋभु जी। तो कहते हैं अपने भक्त को इस तरह से दुविधा में देख के भगवान श्री हरि साक्षात वहां प्रकट हो गए, और उनके प्रकट होते ही भगवान शंकर भी प्रकट हो गए। और उस बालक को, ऋभु जी जब बालक थे तभी से उनको जो है बड़ा उन्होंने आशीर्वाद दिया। कहा भगवान शिव ने कि तू बड़ा धन्य भाग है, तेरे माता पिता बड़े धन्य हैं, तेरे गुरु बड़े धन्य हैं, जो भगवान श्री हरि ने तुझे अविचल प्रेम लक्षणा भक्ति का वरदान दिया। तब से ही ये ऋभु जी महाराज जो है ये ब्रह्म ज्ञानी है। और एक बार ये पुलस्त ऋषि के आश्रम में पहुंचे। तो पुलस्त ऋषि के आश्रम में जब ये पहुंचे तो वहां पुलस्त ऋषि के जो पुत्र थे निधाग, ये नाम भी नया होगा हमारे लिए, निधाग। तो निधाग वहां वेदाध्ययन में और कर्म कांड में लगे हुए थे, यज्ञ वगैरह में। तो महर्षि ऋभु ने कितनी बढ़िया बात कही। उन्होंने कहा निधाग, मनुष्य जीवन का परम लाभ वेदों का अध्ययन नहीं है, वेद अध्ययन आवश्यक है, लेकिन वेद अध्ययन से आत्मज्ञान प्राप्त हो जाए तब तो उसका लाभ है। और सिर्फ वेदों को कंठस्थ कर ले कोई आदमी, लेकिन जो है आत्मज्ञान ही नहीं, आत्मज्ञान उसके हृदय में नहीं उपजे, तो फिर वेदाध्ययन व्यर्थ है। तो तुम आत्मज्ञान का ही संपादन करो। षडंगादि वेदो मुखे शास्त्र विद्या, कवित्वादि गद्यम सुपद्यम करोति, यशोदा किशोरे मनोवेना लग्नम, ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। बड़ा प्यारा ये छंद है कि संपूर्ण वेदों को हम कंठस्थ भी कर लें, उल्टा पुल्टा भी कर दें, लेकिन यशोदा किशोरे मनोवेना लग्नम, हमारे हृदय में, हमारे चित्त में उस यशोदा किशोर भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के प्रति यदि प्रेम ना हुआ तो ततः किम ततः किम ततः, सब व्यर्थ है, व्यर्थ है, व्यर्थ है। हमने क्या किया, क्या किया, कुछ नहीं किया। तो निधाग शुद्ध शुद्ध चित्त थे, कर्मकांडी चित्त नहीं था उनका। तो वो और जिज्ञासु थे। ये बात सुनते ही उन्होंने कहा कि बस अब तो हम जो है आपके साथ ही चलेंगे, और आप ही अब हमको आगे की शिक्षा दो, आपको हमने गुरु बना लिया। बस उनके शरणागत हो गए निधाग तो ऋभु जी के। तो ऋभु जी ने फिर उनको जो है उनका त्याग तपस्या देख के और उनको उपदेश दिया बड़ा आत्मज्ञान का। और जब पूरा उपदेश हो गया आत्मज्ञान का, बड़े हो गए, तो उनसे कहा अब तुम गृहस्थ धर्म का पालन भी करो, विवाह करो, है ना, गृहस्थ धर्म का पालन करो। इस समय इसकी बड़ी जरूरत है। तुम्हें कहीं कोई गृहस्थ धर्म में रहते हुए भी तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, तुम्हें सारा आत्मज्ञान हो चुका है। तो उन्होंने फिर विवाह भी किया और देवका नदी के तट पर आश्रम बना के अपनी पत्नी के साथ रहने लगे। सदगुरु वो होते हैं जो शिष्य को एक बार स्वीकार कर लें तो शिष्य फिर कुछ भी करे, आधा पौना सवाया कैसा भी हो, उसका कल्याण तो वो करके रहेंगे। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज इस बात को बड़े जोर से कहते थे, और वो इसलिए शिष्य और गुरु परंपरा में जिस तरह से समाज में प्रचलन चल रहा है उसका वो समर्थन नहीं करते थे। और कहते हैं एक बहुत बड़े
संप्रदाय के संत से उन्होंने कहा भी ये बात, जब वो ऋषिकेश में विराजे हुए थे, कि महाराज हम इतने साल से प्रवचन कर रहे हैं, सारा तपस्या कर रहे हैं, लेकिन अभी हमें नहीं लगता कि हम एक शिष्य का भार भी अपने ऊपर ले सकें। भाई शिष्य को यदि तरा नहीं सके, उसको आत्मज्ञान नहीं करा सके, उसकी मुक्ति नहीं करा सके, तो उसके गुरु को नरकों का भागी बनना पड़ता है। हरई शिष्य धन शोक न हरही, सो गुरु घोर कलप महु परही। तो हम तो एक शिष्य को भी पार लगा दें, इतनी क्षमता अपने आप में महसूस नहीं करते हैं। भगवान की कृपा ही पार लगाती है। आप हजारों हजार लाखों शिष्यों को एक साथ गुरु मंत्र देके कैसे जो है शिष्य बना लेते हो। आपका यदि वो शिष्य नहीं उनकी हुई मुक्ति, तो आपका क्या हाल होगा। क्योंकि पिता को जो पिता की पदवी देता है वो पुत्र देता है। बिना पुत्र के कोई पिता हो सकता है क्या। स्वामी जी का तर्क बड़ा जोरदार है। भाई सदशिष्य हुए बिना क्या कोई सदगुरु हो सकता है। कैसे होगा। देखो स्वामी जी की ऐसी बात है, इस पे सारी बात तुल जाती है। पिता को पिता बनाता कौन है। यदि बेटा नहीं हुआ उसके, तो पिता हुआ कैसे वो। तो यदि सदशिष्य नहीं हुआ, उसकी मुक्ति नहीं हुई, तो वो सदगुरु रहा ही कहाँ। वो तो व्यवहार का एक संबंध हो गया बस। तो महर्षि ऋभु जो है वो कई सालों के बाद अपने शिष्य की खोज खबर लेने पहुंचे कि गृहस्थ आश्रम में इसका मामला बढ़िया चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कहीं गड़बड़ हो रही है। तो जब वो गए, घूमते घूमते निधाग के घर पहुंचे, तो निधाग ने उनको पहचाना नहीं। तो ब्राह्मण के ऋषि महर्षि तो थे ही, उनका स्वागत तो पूरा किया, अतिथि सत्कार किया और बढ़िया से उनको जो है भोजन कराया। और भोजन कराने के बाद निधाग ने पूछा कि हरे भगवान, क्या आप तृप्त हो गए। भोजन का स्वाद कैसा रहा। आप रहते कहाँ हैं, कहाँ से आए हैं, और आप जा कहाँ रहे हैं। देखिए क्या पूछा है। अब आप देखिए यहाँ से महर्षि ऋभु जैसे व्यक्ति ही इन प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं उस आत्मज्ञान के स्तर से, क्योंकि वो स्वयं गुणातीत हैं। बातें करने वाले क्या उत्तर देंगे। बड़ा प्यारा उत्तर उन्होंने दिया। पूछा कहाँ रहते हैं, कहाँ जाते हैं, भोजन कैसा लगा, स्वाद कुछ हुआ कि तृप्ति हुई कि नहीं हुई। तो महर्षि ऋभु बोले, अरे निधाग, ये तृप्ति और अतृप्ति और ये भूख और प्यास, ये तो मन और प्राणों का धर्म है। ये शरीर धर्म है, आत्मा का इनसे कोई लेना देना नहीं है। स्वाद का अनुभव ये जिह्वा करती है, और आत्म स्वरूप जो है ना, वो आत्म स्वरूप न तो प्राण है, ना मन है, ना जिह्वा है, ना इंद्रिय है। अब तृप्ति अतृप्ति की मैं क्या बात बताऊं। इसलिए तेरे को रही बात कहीं आने जाने की, तो आत्मा ना कहीं जाता है, और जो सर्वव्यापक है, हमने गीता में पढ़ी है ना 2.24-25 में, नित्य ही सर्वगत स्थान रच लो यम सनातना। कैसी बढ़िया बढ़िया, बस पढ़ ली रट ली। लेकिन ऋभु जी कह रहे हैं कि जो सर्वगत है, यानी जो सब जगह गया हुआ, ऐसी कोई जगह नहीं जहां वो गया नहीं, एक अणु मात्र नहीं। तो बताओ जो सब जगह गया हुआ वो कहाँ तो जाएगा और कहाँ से आएगा है। इन क्रियाओं से आने जाने के उससे क्या लेना देना भैया उसका। महर्षि ऋभु जी की ये बात सुन के वो चरणों में गिर गए निधाग जी, कि महाराज आप परिचय दो, आप कहीं मेरे गुरुदेव ही तो नहीं हो। तो प्रसन्न हो गए कि चलो भाई, है ना। महर्षि ने कहा तुम अपना आत्मज्ञान भूलो मत। इस माया के चक्कर में मैंने गृहस्थ धर्म जो तुम्हें आदेश दिया वो तो अच्छी बात है, लेकिन तुम इस आत्मज्ञान को भूलो मत। ऐसे कह के उनको चेता के और महर्षि ऋभु जो है चले गए। कहते हैं देखिए माया तो माया ही है भाई, भगवान की क्या लीला है। कुछ दिन तो महर्षि वो निदाग जी लगे गुरु की बातों को, लेकिन फिर है क्या बोलते हैं तुलसीदास जी, ग्रह कारज कैसे जंजाल है, पर्वत से भी ऊंचे जंजाल है ये ग्रह कारज। ये जब घर में विभिन्न सदस्यों के बीच में लोग हम बात ही बात करते हैं, करुणा प्रेम दया कर्तव्य कर्म सेवा, ये ऊंचे ऊंचे शब्द हम खूब बोलते हैं, रट रखे हैं। लेकिन गृहस्थ में जब इनको निभाने की बात आती है, व्यवहार में अपनाने की बात आती है, छोटी छोटी बातों में मन में हमारे कटुता हो जाती है, भावों में परिवर्तन हो जाता है। अपने स्वभाव में थोड़ा सा भी हमको चेंज करना पड़े, हम राजी नहीं होते। दूसरा पूरा चेंज कर दे,
दूसरा अपने स्वभाव के अनुसार प्रतिक्रिया दे, हम उसकी भी मजबूरी नहीं समझ सकते और अपनी क्रिया प्रतिक्रिया दे के, मतलब गीता पढ़ने का डिपार्टमेंट अलग और हमारा जो इंटरनेशनल चला आया है व्यवहार करने का डिपार्टमेंट, वो हमारा अलग चलता है। बिल्कुल दोनों डिपार्टमेंट अलग है ना। अब आप देखिए ये कथा एक ऐसा मोड़ लेगी कि गुणातीत पुरुष वास्तव में निंदा स्तुति मान अपमान से परे होते हैं। शरीर में उनकी अहमता होती नहीं है। हम शरीर में, हमारा देहाध्यास इतना प्रबल है, इतना प्रबल है, हम बातें भले ही कर लें लेकिन शरीर के मान अपमान से हम अपना मान अपमान मानते हैं। शरीर के स्वस्थ और बीमार होने से हम अपना स्वस्थ और बीमार होना मानते हैं। शरीर में हमारी देहाध्यास बहुत तगड़ा। तो ऐसा हुआ कि काफी समय बीता तो महर्षि ऋभु फिर पहुंचे अपने शिष्य को, अब की बार बेड़ा पार करने पहुंचे। तो इस बार जब पहुंचे तो कहते हैं जहां मैं वो रहते थे निधाग, वहां के राजा वीरपुर में रहते, तो वीरपुर नरेश की सवारी निकल रही थी, तो भीड़ हो रही थी, तो वो भी खड़े हो गए। महर्षि निधाग के, वो महर्षि ऋभु अपने शिष्य के बगल में खड़े हो गए, फिर नहीं पहचान पाए वो। और उन्होंने पूछा, अच्छा भैया ये भीड़ कैसी हो रही है? कि भाई राजा कहीं यात्रा पे जा रहे हैं, लोग दर्शन कर रहे हैं। तो इनमें कौन राजा है? पूछ रहे हैं महर्षि ऋभु, कौन राजा है और कौन अन्य लोग हैं? उन्होंने कहा, देखो जो सबसे बड़े हाथी पे बैठे हैं ना ऊपर, वे राजा हैं, और ये जो और लोग खड़े हैं जमीन पे, ये सब अन्य लोग हैं, समझे? तो ऋभु ने फिर पूछा, अच्छा कौन हाथी है और कौन राजा है? अरे ये नीचे जो है ना, ये नीचे खड़ा है ये हाथी है, और जो ऊपर चढ़ा है उसके ऊपर वो राजा है। तो महर्षि ऋभु ने कहा, अच्छा नीचे क्या है और ऊपर क्या है? देखिए आप इनको थोड़ा पकड़िए, आप उस दृष्टि से पकड़िए। नीचे ऊपर कुछ नहीं है, ये सब हमारी दृष्टि का माया भ्रम ही तो है। तो वो कहते हैं नीचे क्या है और ऊपर क्या है? तो निदाग जी गुस्सा हो गए, भाई इतनी क्षमता होती है हम लोगों में। तो उन्होंने कहा, मैं बताता हूं तुमको नीचे क्या है ऊपर। उन्होंने जंप लगाई एक, और अपने गुरुदेव के ऊपर, उनके कंधों पे चढ़ गए, वो एकदम से बैठ गए उनके ऊपर। बड़े शांत चित्त से, महर्षि ऋभु को कुछ फर्क नहीं पड़ा। बड़े शांत चित्त से उन्होंने पूछा, अच्छा नहीं, निधाग ने कहा कि तुम अब नीचे हो और मैं ऊपर हूं, समझ में आया? ऊपर नीचे, तुम नीचे हो मैं ऊपर हूं। तो महर्षि ऋभु ने बड़े शांति से पूछा, अच्छा तुम कौन हो और मैं कौन हूं? तुम जो कह रहे हो ना मैं ऊपर हूं, तो तुम कौन हो? तुम्हें पता है तुम कौन हो? और मैं कौन हूं तुम्हें ये पता है? अब जैसे ही उन्होंने ये सुना निधाग ने, और उनका जो व्यवहार देखा, वो एकदम समझ गए कि अरे ये हो ना हो, ये हमारे गुरुदेव हैं। एकदम से चरणों में गिर पड़े, हाथ जोड़ के कहने लगे, प्रभु क्षमा कर दो मेरे को, आप अवश्य ही मेरे गुरुदेव हैं और मैंने जो ये अपराध किया है ये मैं बारंबार आपसे क्षमा मांगता हूँ। अब आप देखिए, वो कहते हैं हमने तो क्षमा कर ही रखी है भाई हमने तो क्षमा कर ही रखी है। हमारी तो जगत मात्र के लिए क्षमा है ही, कोई करनी थोड़ी पड़ती है, हमारी तो क्षमा ही है। क्योंकि हमारी दृष्टि समदृष्टि है। आत्मौपम्येन सर्वत्रम समम यो पश्यति अर्जुना है। भगवान कहते हैं ना, जो सब में मेरे दर्शन करता है और जो अपने में मेरे दर्शन करता है, ऐसा ऐसे समदर्शी महात्मा, उनकी कृपा से, उनके संग से, उनके सानिध्य से अब निधाक को बिल्कुल उसके ज्ञान चक्षु खुल गए। और जो है फिर कृपा करके उन्होंने कहा, महाराज अर्जुन भी तो भूल गए थे ना गीता को, मैं भी भूल गया हूं। एक बार जरा थोड़ा सा एक कैप्सूल कोर्स और दे दो मेरे को, एक एक छोटी सी सेमिनार और करा दो 2-3 दिन की, है ना। तो ऐसा करके जो है परम ऋषि ऋभु जी ने उनको फिर आत्मज्ञान को संक्षेप में बताया और वो अपने कल्याण को प्राप्त हुए। मुझे याद तो नहीं आ रहा, एक भक्त का चरित्र है, शायद दक्षिण के संत हुए ना, एक तो एकनाथ जी हुए, एकनाथ जी की घटना है शायद, एकनाथ जी हैं या तुकाराम जी हैं, तुकाराम जी हैं शायद। तो तुकाराम जी को एक गांव का जो पंडित था वो इतना पीछे पड़ गया कि कैसे भी इनको गुस्सा दिलाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। पहले तो खूब उसने गालियां दे ली, सब काम कर लिए, कुछ नहीं हुआ। आखिर में वो एक दिन कहते हैं
उनको पंडित जी को न्योता दिया, तो पंडित जी को न्योता दिया, वो जूतों समेत चौके में आ गया, बाहर के जूतों को समेत चौके में आ गया और बैठ गया। और तुकाराम जी की पत्नी, हो सकता है मैं भक्त का नाम गलत बता रहा हूं, लेकिन मुझे वो घटना अचानक से याद आ गई। तुकाराम जी की पत्नी जब वो भोजन परोस रही थी, तो उस पंडित ने इतनी बदतमीजी करी कि जो झुक के परोस रही थी, तो एकदम से कुदक के और जूतों समेत उनकी पीठ पर चढ़ गया। तो तुकाराम जी ने अपनी पत्नी से कहा, थोड़ा सा उनको संभाला कि कहीं ये गुस्सा नहीं हो जाए, है ना। तो उन्होंने कहा कि देखो, थोड़ा ध्यान से, भक्तराज पंडित जी महाराज को कोई चोट नहीं लग जाए। तो तुकाराम की पत्नी बोली, आप कैसी बात करते हो? अरे हमारा जो बेटा है, अब वो चला गया है पढ़ने वेदाध्ययन के लिए, लेकिन वो भी आज होता तो इतना ही बड़ा तो होता। क्या मैंने उसको अपनी पीठ पे चढ़ा के घर का सारा काम नहीं किया है? मुझे खूब अभ्यास है, आप चिंता न करें, इस ब्राह्मण देव को कोई चोट नहीं पहुंचेगी। ऐसा भाव देख के ब्राह्मण देव पानी पानी हो गए, है ना। ये बिल्कुल मैंने शॉर्ट में बताई है। तो ऐसे जो है ये ऋभु जी महाराज, ऐसे समदर्शी महाराज हुए। बोलो ऋभु जी महाराज की जय। अब हम नेक्स्ट भक्त लेते हैं इक्ष्वाकु जी महाराज। इक्ष्वाकु वंश जिसमें भगवान श्री राम पैदा हुए हैं। इक्ष्वाकु जी कैसे हुए? देखिए, भगवान के नाभि कमल से तो ब्रह्मा जी पैदा हुए, ब्रह्मा जी के मन से मरीचि, मरीचि के पुत्र कश्यप, कश्यप के जो उनकी पत्नी अदिति से विवस्वान यानी सूर्य के जन्म हुए, और सूर्य से हुए फिर आगे श्राद्ध देव मनु, वैवस्वत श्राद्ध देव मनु, और इन्हीं मनु की पत्नी श्रद्धा से 10 पुत्र हुए, जिसमें सबसे बड़े इक्ष्वाकु हैं। ये इक्ष्वाकु जो हैं, इक्ष्वाकु जी महाराज, ये अयोध्या के प्रथम राजा हुए, प्रथम राजा हैं ये अयोध्या के। और ये इतने बलशाली हुए हैं कि पूरे वंश का नाम इन्हीं के नाम से चला है। और भगवान ने भी गीता में इनका नाम लिया, इमं विवस्वते योगम, चौथे अध्याय के पहले श्लोक में, प्रोक्तवान अव्ययम विवस्वान मनवे प्राहु और मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत। यानी इक्ष्वाकु जी से फिर ये ज्ञान आगे चला, सूर्य को दिया, मनु को दिया, वो ठीक है, इक्ष्वाकु जी से फिर ये ज्ञान आगे चला। तो इक्ष्वाकु जी जो है, इसका मतलब गीता ज्ञान के आचार्य हैं हमारे। अब इसमें एक छोटी सी घटना है, बस छोटी सी बात है। भगवान ने राजऋषि शब्द का इस्तेमाल किया है कई जगह, राजऋषि, है ना। तो ये राजऋषि, देखिए, राजऋषि शब्द बहुत जबरदस्त शब्द है गीता का। यानी राजऋषि कौन है? राजा हो कोई सर्वगुण संपन्न, लेकिन ब्राह्मणत्व के गुण नहीं हो उसमें। ब्राह्मण हो कोई सर्वगुण संपन्न, लेकिन क्षत्रिय के गुण नहीं हो, तो प्रजा पालन, राष्ट्र की प्रगति, ये असंभव है। हमारे यहाँ इस तरह की व्यवस्था थी, शिक्षा दीक्षा की, वर्णाश्रम व्यवस्था इस तरह से थी कि हमारे यहाँ राजा पैदा नहीं होते, राज ऋषि बनाया जाता था उनको। यानी वो प्रजा पालन में तो राजा की तरह होते थे क्षत्रिय, और ज्ञान के और दया के मामले में और मामलों में वो ब्राह्मण के अनुसार होते थे। ऐसे जो होते थे उनको राज ऋषि बोला जाता था। ये राज ऋषि इक्ष्वाकु जी, ये राज ऋषि हुए हैं। और ये राज ऋषि की परंपरा कैसे चली, एक छोटी सी घटना है इनके जीवन की, बस इतना सही चरित्र है इनका, कि एक बार इक्ष्वाकु जी महाराज जापक मुनि के आश्रम पर पहुंचे। जापक मुनि, तो मुनि ने, क्योंकि राजा वहां पहुंचे थे, तो उनको आसन दिया, जल दिया, अर्घ दिया, और बड़ा उनका सत्कार किया, और कहा कि महाराज बताओ आपकी क्या सेवा करें हम। तो राजा ने कहा, साहब सेवा तो हम करना चाहते हैं, क्योंकि हम क्षत्रिय हैं और आप ब्राह्मण हैं, तो मैं तो आपको कुछ धन देना चाहता हूं, उल्टा आपकी क्या मैं सेवा लूंगा। तो वो जापक मुनि बोले कि देखो भाई, मैं प्रवृत्ति मार्ग का ब्राह्मण तो हूं नहीं, कोई घर गृहस्थी तो है नहीं मेरी जो मुझे धन लेने का अधिकार हो। मैं प्रतिग्रह से निवृत्त ब्राह्मण हूं, यानी मैं दान नहीं लेता, इसलिए मैं आपसे दान नहीं ले सकता। हाँ, आप कुछ कहो, कोई आपके मन में यदि कोई बात हो, तो मेरे तपोबल से मैं उसको पूर्ण कर दूंगा। बोलो आपकी कोई इच्छा हो तो बोलो। तो इक्ष्वाकु जी बोले कि महाराज देखो, हम क्षत्रिय हैं, हमको मांगने वांगने का अभ्यास नहीं होता है, हम तो युद्ध करना जानते हैं, बस युद्ध का अवसर आ जाए तो युद्ध करना जानते हैं, मांगना वांगना हमारे काम का नहीं है। तो
हम तो यही कहते हैं, जहां कहीं मांगने की बात आती है कि युद्ध का मौका मिले कभी तो युद्ध दो आप। तो फिर जापक मुनि जी ने कहा, देखो नरेश, तुम अपने क्षत्रिय धर्म में संतुष्ट हो, ऐसे ही हम भी अपने ब्राह्मण धर्म में संतुष्ट हैं, हम दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो फिर इक्ष्वाकु जी ने कहा कि आपने जितना जप तप किया है उसका फल मुझे दे दो। उन्होंने कहा ठीक है, संकल्प किया और फल दे दिया। और इक्ष्वाकु जी ने अपने जितने भी परोपकार किए, पुण्य किए, उन सब का फल जो है जापक मुनि को दे दिया और कहा कि हमारा और आपका जो पुण्य है वो हम दोनों के लिए समान हो और हम दोनों ही उसका उपभोग करें, ऐसा वरदान दो आप। तो ऋषि ने यही वरदान दिया, तब से ये राज ऋषि की परंपरा चल रही है। यानी समाज का सर्वांगीण विकास करने के लिए ना तो अकेला क्षत्रिय धर्म, ना अकेला ब्राह्मण धर्म, ये चार आश्रम वर्ण बनाए, आश्रम बनाए, वर्णाश्रम बनाया। यहीं से मानव सभ्यता शुरू होती है। यदि मानव सभ्यता का इतिहास जानना हो तो वर्णाश्रम यदि नहीं हो तो पशु में और मानव में कोई अंतर नहीं है। पशु के सामने दो ही जाति हैं बस, नर और मादा। माँ बहन बेटी नहीं होती, वहां सब जायज है। लेकिन वर्णाश्रम व्यवस्था में विधि निषेध किया गया है, डूज एंड डोंट्स हैं, लेकिन ये विधि निषेध विवेक मूलक है, पक्षपात मूलक नहीं है। इस बात को हमको बहुत अच्छे से समझना चाहिए। घृणा नहीं है इसमें, ये घृणा और पक्षपात तो ये हमारा, ये बाद में हमारे ये दोषों का, हमारे समझ का फेर है। लेकिन जो वर्णाश्रम धर्म है उसमें किसी तरह का कोई पक्षपात या घृणा है ही नहीं। जैसे हम सुबह पाखाना जाएं तो उस हाथ को हम अच्छे से धोते हैं, उस हाथ से हम कोई शुभ काम नहीं करते। तो क्या उस हाथ से हमारा कोई द्वेष है? उस हाथ से क्या हम घृणा करते हैं? उस हाथ में यदि कोई पीड़ा हो जाए, कोई ऑपरेशन कराना पड़े, तो क्या हम डॉक्टर को मना कर देते हैं कि नहीं नहीं ये तो हमारा ऐसे ही हाथ है लेटरिन वेटरिन धोने का, इसको तो सड़ने दो, आपको कोई खास बात नहीं है? ऐसा करते हैं क्या? नहीं। ऐसे ही वर्णाश्रम धर्म को ठीक ठीक समझने वाला व्यक्ति हर वर्ण और आश्रम के प्रति समदर्शी होता है, समवर्ती नहीं। इस बात को इन्होंने प्रतिस्थापित किया है ना। अब अगला चरित्र हम लेते हैं श्री एल जी का। एल ये इला के पुत्र हैं, इसलिए ये पुरुरवा है, वैसे तो इला के पुत्र होने के कारण इनको एल कहा है। इसकी कहानी पता ही है हमें, पुरुरवा जी की भागवतम में तो आई है, लेकिन थोड़ा सा ले लेते हैं कि वैवस्वत मनु के कोई पुत्र नहीं था। देखिए हमारे जो यज्ञ हैं, हमारे जो शास्त्र हैं, वो कितने वैज्ञानिक हैं। वो दो और दो चार हैं, वो कोई गप गोष्ठी नहीं है। ये इस प्रसंग से स्पष्ट होगा। वैवस्वत मनु के कोई पुत्र नहीं था, तो भगवान वशिष्ठ यानी जो मुनि वशिष्ठ हैं, उनसे उन्होंने प्रार्थना की कि महाराज कुछ। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम पुत्रिष्ट यज्ञ कराएंगे, मित्रा वरुण यज्ञ कराएंगे आपको। तो उन्होंने यज्ञ चालू किया। यज्ञ में होता होता है, अर्धयु होता है, उद्गाता होता है और ब्रह्मा होता है, ये चार होते हैं। इन चारों के काम है अलग अलग, ये शास्त्रों में भागवतम में लिखा हुआ है बहुत अच्छे से। उद्गाता जैसे मंत्र बोलता है ना। होता आहुति देता है, तो ब्रह्मा रक्षा करता है सारे। इस तरह से इनके काम है, भागवतम में डिटेल में दिए हुए हैं। तो मनु की जो पत्नी थी श्रद्धा, उसके मन में ये था कि मेरे पुत्र नहीं हो, मेरे कन्या हो। मनु की पत्नी श्रद्धा के, तो उसने होता जो कि आहुति डालता है, संकल्प कराता है, उसने होता से अकेले में अपने मन की बात कही कि मैं पुत्र नहीं चाहती, मैं कन्या चाहती हूँ। तो होता ने वही संकल्प किया और वही आहुति छोड़ी। तो हुआ क्या, जब यज्ञ पूर्ण हुआ तो व्यतिक्रम से कालांतर में पुत्र के स्थान पर इला नाम की कन्या पैदा हुई मनु जी के। तो मनु जी वशिष्ठ जी के गए कि महाराज, हमारे शास्त्रों में तो किसी तरह का कोई दोष नहीं, मंत्रों में कोई दोष नहीं, आप जैसे वशिष्ठ भगवान मंत्र कराने यज्ञ कराने वाले हों। तो मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमने जब यज्ञ पुत्र के लिए किया तो ये पुत्री कैसे हुई? ये तो हमारे पूरे उस पर
बड़ा वो है। तो उन्होंने वशिष्ठ जी ने कहा भाई ऐसा ऐसा कभी होता नहीं है, उल्टा काम नहीं होता, ये तो कहीं ना कहीं कोई चूक हुई है, वरना मंत्र तो एक अचूक है, मिसाइल है, ये तो टारगेट पे जाके हिट करते हैं। तो पूरी जानकारी ली, तो होता ने कहा कि मैंने तो संकल्प ही कन्या का किया था। उन्होंने कहा अरे तुमने क्या संकल्प किया, जब पुत्र तो यज्ञ के लिए पुत्र के लिए यज्ञ हो रहा है। तो उन्होंने कहा मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे को खुद जो है इनकी मनु की पत्नी ने, धर्म पत्नी ने मेरे को कहा कि मेरे को कन्या चाहिए, तो मैं तो जब इनको मैंने दीक्षा दी है यज्ञ की, तो मैं तो इनके अनुसार ही तो संकल्प करूंगा। अब क्या करें, ये तो बात तो सही है भाई। तो अब मनु जी ने कहा कि महाराज अब हमारा काम तो बना नहीं, ये तो आपने तो खैर बता दी बात तो कि ऐसे ऐसे हुआ, लेकिन हमारा काम नहीं बनाना। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं कि भगवान नारायण की हम स्तुति करते हैं। अब ये यज्ञ से तो काम होगा नहीं, अब तो भगवान ही है, वो चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं। अकर्तुम कर्तुम अकृतुम अन्यथा कर्तुम। तो भगवान नारायण की स्तुति की, और भगवान श्री हरि ने जब प्रकट हुए तो इन्होंने वर मांगा कि साहब हमारे यजमान का जो एक पुत्री है इनको पुत्र बना दे आप। तो कहते हैं वो इला नाम की कन्या को भगवान श्री हरि की कृपा से वो सुद्दुम्न बन गए, सुद्दुम्न नाम के पुत्र बन गए। लेकिन देखिए होनी कितनी बलवान है, भगवान भी अपनी होनी को निभाते हैं, वश में तो नहीं है, निभाते हैं। तो सुद्दुम्न एक बार ये राजकुमार शिकार खेलते खेलते सुमेरु पर्वत की तलेटी में, जहां भगवान शंकर और माता पार्वती का विहार है, विहार करते हैं, और उन्होंने ऐसा एक बार विहार करते हुए पार्वती जी के कहने पे एक ऐसा जो है वो दे रखा था वहां पे श्राप, कि इस एरिया में वन में यदि कोई आ गया, कोई पुरुष भी आ गया, वैसे तो आना नहीं चाहिए, आ गया तो वो कन्या हो जाएगा। और सुद्दुम्न जो है वो खेलते खेलते और वहां पहुंच गए, और वो पुनः जो है वहां जाके वहां कन्या बन गई। बड़े जोरदार। अब कन्या भी वो इतनी सुंदर बने, और कन्या बनते ही क्या हुआ कि वहां पे चंद्रमा का पुत्र बुध, वो भी तपस्या कर रहा था। वो वहां जब कन्या को उसने देखा तपस्या करते, तो इतना सुंदर उनका रूप था सुद्दुम्न जी का, कि वो चंद्रमा का पुत्र जो बुध है वो उन पे आकर्षित हो गया, और ये भी उन पे मोहित हो गई। तो इन्होंने जो है आपस में परस्पर प्रेम हो गया। इन दोनों से ये पुरुरवा नामक पुत्र पैदा हुआ। अब पुरुरवा नामक पुत्र पैदा हुआ, जब ये वापस आए तो बड़ी हंसी हुई पूरे राज दरबार में, सबको पता लग गया कि बताओ ये हमारे राजकुमार हैं, ये तो जो है एक पुत्र को पैदा करके आए, ये स्त्री हैं कि क्या है, ये पुत्र हैं। बड़ी बड़ी हंसी का मामला हो गया। तो राजा ने फिर कहा, मनु ने भगवान उनसे वशिष्ठ जी से, कि महाराज ये तो मामला बहुत गड़बड़ है, आपने बताओ पुत्र भी बना दिया, फिर हमारे तो ये कुछ तो आप। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, मैं अब की बार भगवान शिव ने ये किया है तो मैं भगवान शिव की आराधना करता हूँ, भगवान शिव ही कुछ करें। तो भगवान शिव की आराधना करी। तो भगवान शिव ने आराधना की, तो उन्होंने कहा देखो अब आपकी बात भी नहीं टाल सकता हूं मैं, और मैंने श्राप दे रखा है माता पार्वती हमारी, उनके हिसाब से तो उनकी बात भी नहीं टले, उनका भी मान रहे भाई, ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि महाराज बताओ आपको जो उचित लगे वो करो। तो उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है, अब ये 1 महीने तो स्त्री रहेंगी और 1 महीने जो है ये पुत्र रहेंगे, ये और, और भी जो है उनकी, तो ये, लेकिन जैसा भी है, तो ये पुरुरवाही, क्योंकि इला इनकी उनका नाम था माता का, सुद्दुम्न जो है इसलिए एल कहलाए। और ये वैसे बड़े प्रतापी हुए पुरुरवा, 1 महीने पुरुष और 1 महीने स्त्री रहे, लेकिन इनकी इतनी, इनका शौर्य, इनका वीर, इनका रूप, इतने बहुत रूपवान थे ये, इनका शील, मतलब त्रिलोकी में इनकी गूंज थी। और इनके गुणों का वर्णन नारद जी ने एक बार इंद्रलोक में किया, तो उर्वशी जो है वहां की अप्सरा, वो मोहित हो गई इन पर। तो कहते हैं वो पुरुरवा के साथ रमन करने आई, क्योंकि उसको श्राप था, और उससे उसके जब इतना समय था उसने रमन किया, पुत्र पैदा किए, और उसके बाद वो चली गई। तो पुरुरवा का मन इतना आसक्त था, बड़ा प्यारा श्लोक है ये भागवतम का, कि कैसे वैराग्य होता है। जब वो चली गई छोड़ के उर्वशी, तो पुरुरवा उसकी याद में भटकते रहे जंगल जंगल, लेकिन
धीरे 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 उनको ऐसा वैराग्य हुआ कि उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और उन्होंने ये बात कही श्रीमद् भागवतम में कि कभी भी मन वाणी आदि इंद्रियों से स्त्री लंपटों का संग नहीं करना चाहिए। मुझ जैसे संसारिक की तो बात ही क्या, बड़े बड़े विद्वानों की इंद्रियां भी उसके मन को विचलित कर देती हैं। ऐसा उनके मन से उद्गार उठा, ज्ञान का उदय हुआ, वैराग्य जगा और वो बहुत तपस्या में स्थित होकर उन्होंने भगवान का साक्षात्कार किया। यानी इतना उर्वशी के साथ उनका रमन होने के बाद भी वो अपने पद से विचलित नहीं हुए, वैराग्य करके उन्होंने जो है अपने धाम को प्राप्त किया। ऐसा इसमें चरित्र में आया है। अब अगला चरित्र है, छोटे छोटे चरित्र है भैया, है ना, सुन लें, हम अपनी जनरल नॉलेज ही बढ़ा लें, और तो क्या है। आगे रंती देव जी का चरित्र आएगा, जब थोड़ा सा आएगा बड़ा, छोटे छोटे दो तीन एक दो चरित्रों ले लेते हैं जल्दी जल्दी। गाधी जी, ये भी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। ब्रह्मा जी के पुत्र हुए कुश, कुश के पुत्र कुशनाभ, उनके पुत्र ये गाधी। विश्वामित्र जी इनके पुत्र हुए, यानी विश्वामित्र जी के पिता हैं ये, है ना। तो गाधी जी जब हुए हैं तो गाधी नाम ये कान्यकुब्ज देश के राजा थे, लेकिन गाधी के भी दीर्घ काल तक कोई पुत्र नहीं हुआ। और इनके जब इन्होंने वन में तपस्या करी तो इनकी कन्या हुई जिसका नाम था सत्यवती। कहते हैं वो इतनी सुंदर थी कि पूरे लोकों में उसके समान कोई सुंदर कन्या नहीं थी। तो महर्षि ऋचिक भगवान की प्रेरणा से वो इनके पास आए और उन्होंने, महर्षि ऋचिक ने इनकी कन्या को मांगा। तो कन्या इतनी सुंदर थी कि महर्षि ऋचिक तो बूढ़े हो गए तपस्या से, उनका शरीर जर्जर हो गया। अब गाधी ने सोचा कि इनको मना करूं तो ये श्राप दे देंगे और ऐसी कन्या को मैं कैसे करूं। तो उन्होंने ये कहा कि ऐसी शर्त लगाई कि आप 1000 घोड़े ऐसे दो जो कि वायु के समान तो चलने वाले हों और उनका एक पूरा शरीर तो सफेद हो लेकिन एक कान जो है उनका काला हो, ऐसा हो, श्याम रंग का हो। ऐसे आप 1000 घोड़े लाओ तो जो है आपको एक कन्या जो है बर सकती है। ऐसा उन्होंने दे दिया। ऋषिक जी तो क्या है, तपोबल से वरुण लोग गए, वरुण देवता के पास इस तरह के घोड़े हैं, वहां से 1000 घोड़े लाके और उनको दे दिया। और उन्होंने तब से अपने आप को भी बहुत सुंदर बना लिया एकदम से। तो उनको देख के एकदम से गाधी जी प्रसन्न हो गए कि अरे ये तो बहुत सुंदर है, युवा है। तो राजा गाधी, तो गाधी जी के साथ गाधी जी ने इनका सत्यवती जी का विवाह कर दिया, है ना। तो इनके विश्वामित्र गाधी जी के फिर पुत्र हुए हैं। राजा गाधी महान योगी और बड़े भारी तपस्वी थे, है ना। तो जब विश्वामित्र जी बड़े हुए तो विश्वामित्र जी को राज देके ये जो है अपने उसमें चले गए। अब अंतिम चरित्र लेते हैं रघु जी महाराज का, या समय होगा तो और ले लेंगे। रघु जी महाराज जिनके नाम से ये भगवान श्री राम का वंश, जिसमें भगवान श्री राम हुए, जो इक्ष्वाकु वंश बोला जाता है, रघु जी इतने प्रतापी राजा हुए हैं कि रघुवंश नाम से जो है ये बोला जाता है। और भगवान श्री राम के जो बहुत सारे नाम हैं वो रघु जी के नाम पर ही हैं। आप देखो ये, है ना, भगवान श्री राम के कई सारे नाम जो है वो रघु जी के नाम पर हैं। रघुपति, राघव, रघुवंश विभूषण, रघुनाथ, इस तरह बहुत सारे नाम जो है। अब इनका, रघु जी का एक बड़ी अच्छी घटना है इनके जीवन की। ये हर 4 साल में एक विश्वजीत नाम का महायज्ञ करते थे। कैसा यज्ञ करते थे ये, जो कुछ भी अपने पास होता था, राजकोष की तो छोड़ो, अपना व्यक्तिगत भी जो होता था वो सब ये ब्राह्मणों को और याचकों को दान कर देते थे। इनके पास खुद के पास कुछ भी नहीं रहता था। यहाँ तक कि जो धातु के, सोने के, चांदी के बर्तन हुआ करते थे उनको भी दान किया कर देते थे ये। एक बार ऐसा हुआ कि इन्होंने विश्वजीत यज्ञ किया तो इनके पास
कौत्स कौत्स नामक एक ब्रह्म वर्चस्वी ब्राह्मण तपस्वी जो गुरुदेव से विद्या पढ़ रहा था अपने से, वो महर्षि वर्तंतु का शिष्य था। तो जब कौत्स की विद्या पूर्ण हो गई, समावर्तन संस्कार हुआ उसका, यानी तो उसने गुरुजी से कहा, गुरुजी गुरु दक्षिणा बताओ आप। तो गुरुजी ने प्रसन्न मन से कहा कि भाई तुमने मेरी बहुत सेवा की है, अब तुम क्या गुरु दक्षिणा दोगे, तुम बस, मैं प्रसन्न हूं, तुम जाओ। उन्होंने बहुत बार बार कहा कि प्रभु गुरुदेव गुरु दक्षिणा तो बताओ। तो जो गुरुदेव थे उनको उनको थोड़ा वो आ गया, तो उन्होंने कहा सुनो, तुमने मुझसे 14 विद्याएं पढ़ी हैं, तो मेरे को तुम 14 लाख स्वर्ण मुद्राएं ले आओ। एकदम से वो सत्ते में आ गए, लेकिन उनके राजा रघु उनके राज्य में रहते थे वो, तो उन्होंने कहा कि जब तक राजा रघु जिंदे हैं, राजा रघु हैं, तब तक मैं 14 लाख स्वर्ण मुद्राएं क्या है, मैं तो ले आऊंगा। तो वो राजा रघु जी के पास पहुंचे। अब आप देखिए, जब उन्होंने वहां पर आवाज लगाई बाहर, तो वो तो ब्रह्मचारी हैं, तो राजा रघु के पास मिट्टी के बर्तन थे। उस समय उनके पास कोई धातु का बर्तन उनके घर में नहीं था। उनकी जो धर्म पत्नी थी, उनके पास कोई आभूषण नहीं था। मिट्टी के बर्तनों में ही, मृत्तिका के पात्रों से ही उन्होंने जो कुछ उनका आदर सत्कार हो सकता था, उनका आदर सत्कार किया, क्योंकि ऐसा ब्रह्म तेज से संपन्न ब्राह्मण उनके द्वार पर आया है, ब्रह्म वर्चस्वी। तो और बड़ी सेवा पूजा करके उन्होंने कहा, अब महाराज आप बताओ कि आपकी क्या इच्छा है, वो मैं पूरी करूं। तो कौत्स ने कहा कि बस अब हमारी और कोई इच्छा नहीं है। कौत्स ने सोचा कि भाई 14 लाख स्वर्ण मुद्राएं जो है इनसे हम मांगेंगे, इनके घर में जो है सोने का एक बर्तन नहीं, ये पूरी पृथ्वी के राजा है, राजा रघु, इनसे क्या मांगे हम मिट्टी के बर्तनों में, तो ये हमारा वो कर रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने उनसे कुछ नहीं मांगा कि इनसे कुछ भी याचना करना ठीक नहीं है। बड़े प्रसन्न मन से आशीर्वाद दिया कि आपका कल्याण हो, मंगल हो, आपने सर्वस्व दान कर दिया, है ना। लेकिन रघु जी ने कहा, नहीं महाराज, कोई ना कोई बात तो आपके मन में है, जो आप इतना चल के आए, आप मेरे को अवश्य बताएं, है ना, नहीं तो फिर मेरी तो सेवा में दोष हो जाएगा। तो कौत्स ने जब बहुत जिद किया, तो कौत्स ने कहा कि महाराज मेरे को 14 लाख स्वर्ण मुद्राएं चाहिए, मेरे गुरुदेव को मुझे गुरु दक्षिणा में देनी है। तो उन्होंने कहा, आपको 14 लाख स्वर्ण मुद्राएं मैं लाके दूंगा, आप मेरे यहाँ पे रात को बस अतिथि बन के रहिए, और कल मैं, रघु जी बहुत प्रतापी राजा थे, वो इतने प्रतापी राजा थे कि देवता तक भी उनसे सहायता लिया करते थे। तो उन्होंने कहा कि कल मैं कुबेर के लोक पे चढ़ाई करता हूँ, है सुरपति बस ही बाल बस जाके, उन्होंने चढ़ा दी अपनी एक अक्षौनी सेना। तैयारी करो भाई, कल जो है कुबेर के घर पे आक्रमण करना है, ऊपर तैयार हो जाओ सारे, जो अश्व हैं हमारे वायु में उड़ने वाले, और मंत्र तंत्र सब। अब जैसे ही उन्होंने ये निश्चय किया, तो उधर कुबेर जी के जो अनुचर थे, उन्होंने कहा, महाराज बस आज की रात्रि है, कल तो यहाँ सफाया हो जाएगा। क्यों कि महाराज रघु आ रहे हैं अपनी सेना, वो अकेले ही काफी हैं उनको, जब वो तो ऐसे हैं। तो कुबेर जी ने क्या किया कि क्यों आ रहे हैं पता लगा कि भैया 14 लाख स्वर्ण मुद्राएं, वो खुद को तो कुछ चाहिए नहीं उनको, वो जानते थे महाराज रघु जैसे दानवीर हैं, दानवीर कर्ण और महाराज रघु ये एक ही कोटि के हैं। तो कहते हैं कुबेर जी ने वहां अयोध्या में रात भर जो है मोहरों की, सोने के मोहरों की बारिश की। 14 लाख क्या, 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं से भी ज्यादा बरस गई। और रघु जी ने ऊंटों पे भर के सबको, और कौत्स के सामने वो सारी मुद्राएं पटक दी कि महाराज ये सब। तो कौत्स ने कहा, महाराज मेरे को तो सिर्फ 14 लाख ही चाहिए, एक भी मुद्रा मैं ज्यादा नहीं लूंगा। अरे ये सब आप रखो, अपना खजाने का काम चलाओ। तो उन्होंने कहा कि हम भी नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे? अरे कि ये आपके निमित्त से आई हैं, ये हमारे निमित्त से थोड़ी आई हैं, आपके निमित्त से आई हैं, तो हम कैसे रख लें एक भी। कौत्स ने कहा कि मेरे निमित्त से आई हैं, लेकिन मैं तो 14 लाख ही लूंगा, मैं ज्यादा नहीं लूंगा, मेरे को ज्यादा से क्या काम। ऐसे कह के उन दोनों में काफी वो चला, लेकिन कौत्स ने तो प्रणाम करके 14 लाख मुद्राएं ली और चल दिए अपने गुरु दक्षिणा देने। आखिर में महाराजा रघु ने फिर जो है वो सारे ब्राह्मणों को बांटी। रामायण में हमने जो प्रसंग पढ़ा है ना पुष्पक विमान का, आपने ध्यान हो तो, पुष्पक विमान भगवान को छोड़ने आया अयोध्या,
फिर अयोध्या से भगवान पुष्पक विमान को आज्ञा देते हैं, है ना, कहते हैं वो पुष्पक विमान को कि आप वहीं चले जाओ जहां से आप आए हो। उतर ही कहो प्रभु पुष्प कहीं, तुम कुबेर पही जाओ, कुबेर के पास जाओ तुम, है ना। क्यों? ये विमान असल में कुबेर के पास ही था। वैसे तो ये रघु जी के पास था, महाराजा रघु का एक पुष्पक विमान था, लेकिन महाराजा रघु जी ने इसको कुबेर को दे दिया था और कह दिया कि आप जो है इसको रखो। तब से कुबेर ने, और कुबेर के पास से ये रावण छीन के ले गया। तो भगवान श्री राम ने भी अपने वंश की दान परंपरा को याद रख के, हालांकि उनके पास आ गया वो पुष्पक विमान, लेकिन उन्होंने उसको आज्ञा दी कि तुम जो है वो कुबेर के पास ही जाओ, क्योंकि एक बार जो चीज दे दी, क्योंकि कुबेर जो है पुष्पक विमान जब रघु जी के पास था, तो जब ये विश्वजीत यज्ञ करते थे तो एक बार कुबेर जी ब्राह्मण के वेश में आके याचक बन के आए और रघु जी से उस पुष्पक विमान को ले गए मांग के। बहुत दिनों से उनकी दृष्टि थी कि जब भी यज्ञ करेंगे मैं पुष्पक विमान को छीन लाऊंगा, है ना। और हालांकि कुबेर जी के पास ज्यादा रहा नहीं, वो कुबेर जी से रावण ने छीन लिया। तो भगवान श्री राम ने उस विमान को फिर आखिर में कुबेर को ही दिया, है ना। और भी इनके एक चरित्र है छोटा सा, कि कैसे हैं महाराजा रघु, कि रावण से भी इनका युद्ध तो का, रावण तो डर गया इनसे, क्योंकि रावण को एक बार इन्होंने क्रोध में आके, रावण ने क्रोध में आया, कोई इनकी बात हुई तो 10 बाणों से रावण को मारने के लिए इन्होंने छोड़े। तब ब्रह्मा जी आए और उन्होंने कहा कि आप रावण का वध मत करो। क्यों? क्योंकि रावण का वध आपके ही वंश में जो भगवान श्री राम होंगे वही करेंगे, इसलिए आप इसको छोड़ दो। एक बार ऐसा हुआ कि ये संध्या वदन कर रहे थे राजा रघु, और रावण जो है सोच रहा था कि इनसे कोई मैं बदला लूं। तो रावण इस मौके की तलाश में था कि ये संध्या बदन कर रहे हैं तो मैं कुछ करूं। तो वो उनके पीछे से महल में चला गया रूप धरने, मायापति तो था ही रावण। और रनिवास में जैसे ही वो पहुंचा महाराजा रघु के वेश में, तो रानियों ने, सबने, ये तो सरयू में पहुंच गए स्नान करने रघु, और संध्या बदन कर रहे थे माँ, वो महल में घुस गया। लेकिन जैसे ही रानी वानी सब आ गई उसकी सेवा करने लगी, लेकिन जैसे ही वो राजा रघु के सिंहासन पर बैठा कि रावण का असली रूप प्रकट हो गया, राक्षस प्रकट हो गया, तो रानियां तो सारी डर के मारे भाग गई और रावण भी लज्जित हो गया। और वहां से उतर के फिर वो ब्राह्मण का रूप धर के और सरयू तट पे आया राजा से बदला लेने। तो उसने देखा कि संध्या वदन करते करते ही राजा रघु ने अचानक एकदम से संध्या वदन को रोक के और क्रोध में चल लिया और कुछ मंत्र पढ़े और वहीं से दूब उठा के और फेंकी। उसने सोचा ये क्या किया इन्होंने। तो उसने, संध्या जब हो गई पूरी उनकी, तो रावण ने उनसे पूछा महाराज ये बीच में आपने क्या किया। तो उसने कहा कि भाई वन में एक गाय के ऊपर सिंह आक्रमण कर रहा था, तो उस गाय ने मेरी दुहाई दी कि राजा रघु के राज में आज मेरे प्राण जा रहे हैं, मुझे अपने बच्चों को दूध पिलाना है। तो मेरी दुहाई दी, तो मैंने ये कुश को अभिमंत्रित करके जो है फेंक दिया और वो सिंह जो है वहां मर गया। रावण को विश्वास नहीं हुआ कि ये, तो कहते हैं रावण वन में गया, और वन में गया, घटना स्थल पर गया, तो बाद में वो बात बिल्कुल सत्य थी, सिंह वहां मरा हुआ था। तब से कहते हैं रावण डर के मारे फिर अयोध्या कभी नहीं लौटा। और मंदोदरी को ये सारी बात सुनाई, तो मंदोदरी ने यही बात कही बिल्कुल कि हाँ राजा रघु ऐसे ही हैं, उनसे आप कभी भी जो है द्वेष मत करना। भगवान श्री राम से भी जब उन्होंने द्वेष किया रावण ने, तब भी मंदोदरी जी ने यही बात उनको समझाई। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। आज इतना ही भाई। आज सारे ये पद्य तो कोई आया नहीं, या सारे ऐसे ऐसे चरित्र हैं आज, लेकिन चलिए कुछ नए चरित्र भी सीखने चाहिए। कल, कल क्या मतलब अगले वीक में राजा रंती देव जी का और कुछ और चरित्र आएंगे रुचिकर अच्छे। चलिए अगली बार ही लेंगे। किसी के मन में कोई बात हो, जयमेल गुप्ता साहब विराज रहे, कोई आशीर्वचन कहना चाहें। हाँ सर, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।
ये कमाल जो है आप लोग बहुत अच्छे से सुना रहे हैं यार। इसको नई नई चीजें ऐसे जानने को मिल रही हैं जो कभी सुनी भी नहीं थी लोगों ने। और मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि भक्तमाल की महिमा बहुत ही निराली है इसकी। क्या बात है। ये पंडित गया प्रसाद जी रोजाना भक्तमाल सुनाते थे, वाह साहब, वाह वाह वाह। गोवर्धन। और उनका जो शिष्य था वो मेरे एक दिन आया कि सनत सनत कुमार जो है यहाँ बाबा के दरबार में घूमते रहते हैं, यहाँ पर खेलते हैं। उनके जो लॉन था उनके कुटिया के बाहर, वहाँ खेलते रहते हैं उनके। और सनत सनत पंडित कुमार जी जी गया बाबा प्रसाद जी। भक्तमाल सुनते हैं। तो ये इतनी ऊंची चीज है संतोष जी, आप जो कृपा करके लोगों को ये दे रहे हो, ये पंडित इतनी जी, बढ़िया चीज है। पंडित जी और स्वामी जी के बीच का कोई वृत्तांत बताओ ना महाराज। पंडित जी गया प्रसाद जी और पंडित परम जी श्रद्धेय तो स्वामी जी बोला महाराज करते। कभी मिले हैं? कभी मिले तो हैं तो उनकी कोई बात एक बताओ। बार एक जो है आपने चीज बताई थी कि स्वामी जी की, वो उनको याद है आपने कही थी। स्त्रियों को तथा स्वामी जी पीछे बैठाते थे, पुरुषों को आगे बैठाते थे उस लिए। तो हम्म। पंडित जी ने में एक एक मंदिर था, लक्ष्मी नारायण मंदिर है, अभी भी वहां पे है, वो चबूतरा बना हुआ है। तो महिलाओं को चबूतरे के ऊपर ही दर्शन करने की परमिशन थी उनको। पंडित जी के प्रांगण में महिलाएं नहीं आती थी कोई भी। वो पंडित जी वहां पे, तो कई लोग तो शंका करते, वो इनकी बुद्धि, हम लोगों की बुद्धि तो वहीं तक सीमित रहती है ना। तो हमने, कई लोगों ने पूछा था, उनके शिष्य ने बोला एक बार, अब तो वो चले गए यहाँ से, एक शिष्य तो जो उठा के वो सेवा करता है वो तो अभी भी है। बोले पंडित जी हम लोग की इतनी क्या करते हैं कि ये मानव मात्र हैं, और यहाँ पे भक्तमाल भी सुनते हैं या दर्शन करने भी आते हैं, तो ध्यान जो है महिलाओं की तरफ बढ़ जाता है, उधर देखने की प्रवृत्ति रहती है उसकी हरे सी। तो वो इसलिए उनको जो दूर ही रखते थे। पंडित जी पे कोई असर नहीं पड़ रहे थे, पंडित जी तो जाने कहाँ कितने परे थे उस चीज से। लेकिन वो हम लोगों की चिंता करने के लिए, जैसे स्वामी जी करते थे, ऐसी पंडित जी ने एक सीमा रखी थी कि हम लोग जो है बिल्कुल कंसंट्रेट करें उसी पे, इधर उधर ध्यान नहीं जाए। ये बड़ी ऊंची चीज थी, इसको समझने की बहुत जरूरत है। तो ये आपने जो है, और पंडित जी और स्वामी का तो बताऊं मैं आपको, महाराज इतना आपने मेल तो, मिलाप था, अब कितनी आपने तो बार पंडित जी, वृंदावन परम स्वामी श्रद्धेय का, पंडित जी गया पंडित जी प्रसाद की। जी महाराज के, स्वामी जी के, सबका संग किया है, दर्शन किए हैं कई कई बार। आपने तो बहुत सानिध्य किया है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है। हम तो दर्शन ही नहीं कर पाए, बहुत अच्छी बात है। चलिए साहब, नरोत्तम लाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। भक्तमाल बहुत ऊंची है, भक्तमाल सुना रहे हो आप। नरोत्तम लाल गुप्ता साहब, जो अपने आपको वीडियो तो ऑन कर लें सर, बताएं। नरोत्तम लाल जी आपने हाथ खड़ा किया है, कुछ कहना चाह रहे हैं सर? अनम्यूट करें अपने आप को। एक बार करें सर, ज्यादा बार नहीं करें, एक बार करें बस, अब करें, एक बार करें बस, थोड़ा वेट करें, हो जाएगा। चलिए, आप कर नहीं पा रहे हैं, आप करें एक बार, आपने हाथ खड़ा किया, चलो कोई बात नहीं। चलिए साहब, बहुत कृपा आपकी, बहुत बढ़िया। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। नाम संकीर्तनम यस्य
सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो बांके बिहारी लाल की, बोलो राधा गोविंद देव सरकार की, अर्जुन के सखा भगवान श्री कृष्ण की, मीरा के गिरधर नागर की, सूर के घनश्याम की, वृषभानु सुता राधा रानी की, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की, जानकी माता की, गौ माता की, धरती माता की, साधक संजीवनी की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री श्री भक्तमाल की, सब भक्तों की, सब संतों की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, आज के आनंद की जय हो। आप सभी वैष्णवों को चरण स्पर्श। हरे कृष्णा हरि बोल हरि बोल। फिर मिलते हैं हम। और भक्तमाल का जो मध्यांत आएगा है ना, अभी तो ये सतयुग चल रहा है, बाकी त्रेता द्वापर और कलयुग तक आते आते रस की वर्षा होगी। बस थोड़ा सा धैर्य रखें। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।